और भाई लोग, एक बार फिर से फैक्ट भक्त के जिंदा चैनल में आप सभी का खुले फेफड़े से स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा जब आपके मम्मी या पापा आपके गुल्लक को फोड़कर उसमें से मात्र 1 रुपया नहीं लिया होगा, जो शगुन के तौर पर लिफाफे में डालकर कायदे से किसी को दिया जाता है, जिसे हमारे इंडियन कल्चर में शगुन कहा जाता है। पर क्या आपको पता है शगुन का 1 रुपया क्यों दिया जाता है? और ऐसे ही नियम जान के रखवाले भी होते हैं। अगर नए काम के शुरुआत के पहले अगर नारियल ना फोड़ा जाए तो यह हमारी जान पर बन आती है। और तो और सुनिए, नारियल फोड़ने का काम हमेशा मर्द ही क्यों करते हैं? लिंग भेद के साथ रंग भेद भी यहाँ बहुत किया जाता है और इससे श्री कृष्ण भी नहीं बच पाए थे, जिस वजह से होली की शुरुआत हुई। तो आइए जानते हैं इंडिया रीति रिवाजों के पीछे क्या लॉजिक छुपी होती है। नंबर 1, नवरात्रि में फास्टिंग रखना। नवरात्रि में फास्टिंग रखना ऐसे माना जाता है कि इससे मनचाहा मनोकामना पूरी होती है। लेकिन आपको बता दें, इससे आपकी मनोकामना पूरी हो ना हो, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी बनी रहती है, क्योंकि यह मौसम की शुरुआत यानी कि नवरात्रि साल में 2 बार आता है, एक गर्मी की शुरुआत में और दूसरा ठंडी की शुरुआत में। और ऐसे समय मौसम में बदलाव हो रहे होते हैं और ऐसे समय में वायरल फीवर जैसे कई बीमारियां फैलती रहती हैं। और ऐसे में अगर आप फास्टिंग रखते हैं तो आपको खाना नहीं खाना होता है और आप हेल्थी फूड यानी कि फ्रूट जैसे फूड का सेवन करते हैं, जिससे आप फिट रहते हैं। नंबर 2, नारियल फोड़ना। नारियल फोड़ना किसी भी शुभ काम के आरंभ के पहले नारियल फोड़ा जाता है। इस धारणा के पीछे कोई लॉजिकली कारण तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पुराने जमाने में भगवान को खुश करने के लिए जो बलि दी जाती थी, उसे रोकने के लिए नारियल फोड़ने की प्रथा शुरू हुई थी। लेकिन क्या कभी आपने यह नोटिस किया है कि नारियल हमेशा मर्दों द्वारा ही क्यों फोड़ा जाता है? अगर नहीं तो सुन लीजिए। दरअसल औरतें चूड़ियां पहनती हैं और अगर नारियल फोड़ते समय चूड़ी टूट फूट कर किसी के कहीं घुस जाए तो समस्या हो जाएगा ना। इसीलिए आप समझे, आप नहीं समझे, दरअसल मजाक हुआ। बहुत बढ़िया मजाक हुआ अल हबीबी। असली बात यह है कि हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसीलिए उन्हें तोड़ने फोड़ने जैसे कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। धर्म गुरुओं का यह भी मानना है नारियल एक बीज है और नारी भी एक खुद बीज के समान है, जो एक बच्चे को जन्म देती है, इसीलिए उन्हें नारियल नहीं फोड़नी चाहिए। नंबर 3, हवन। क्या आपको पता है सबसे पहले हवन किसने किया था? नहीं तो आपको बता दे, सबसे पहला हवन ब्रह्मा जी ने किया था। और हवन सिर्फ हिंदू ही नहीं करते, बल्कि जैन और बौद्धिस्ट भी करते हैं। हवन में जो लकड़ी और सामग्री का उपयोग किया जाता है, जैसे सूखा नारियल, घी, आम लकड़ी इत्यादि, इससे हवा शुद्ध होता है और हवा में जो बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। इतना ही नहीं, हवन से निकलने वाली धुएं से दिमाग में पॉजिटिविटी पैदा होती है। नंबर 4, होली। भगवान कृष्णा को भी अपने सांवले रंग से प्रॉब्लम था, इसीलिए कृष्णा जी ने रंग से राधा समेत सबों को रंग दिया, जिससे ना कोई गोरा और ना कोई काला, सब समान लग रहे थे। इसका साइंटिफिक रीजन यह है कि होली ऐसे मौसम में आता है जब मौसम चेंज हो रहा होता है, मतलब ठंडी खत्म और गर्मी चालू हो रही होती है। और ऐसे में जब होलिका दहन होती है, जिससे आसपास के टेम्परेचर बढ़ जाती है, जिससे बीमारी पैदा करने वाली बैक्टीरिया का खात्मा हो जाता है। और पहले के जमाने में हल्दी, नीम इत्यादि के उपयोग कर रंग बनाया जाता था, जिससे शरीर में अच्छे गुण और त्वचा कोमल होती है। लेकिन अब नेचुरल कलर की जगह केमिकल कलर इसकी जगह ले चुकी है, जो बहुत ही हानिकारक है। नंबर 5, मंदिर की घंटी बजाना। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर मंदिरों में घंटी क्यों होती है? अगर नहीं तो आपको बता दें, हिंदू पुराणों के अनुसार मंदिर में घंटी भगवान को जगाने और बुरी शक्तियों को दूर भगाने के लिए किया जाता है। और इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन यह है कि घंटी का शेप कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है कि इससे निकलने वाले साउंड वेव हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन को जोड़ती है, जिससे फोकस बढ़ता है और दिमाग से नेगेटिविटी चली जाती है। और इससे निकलने वाली ध्वनि तरंग 7 सेकंड तक गूंजती रहती है, जिससे हमारे सातों इंद्रियां सक्रिय होती है।
और ये सब होता है घंटी के शेप के वजह से, क्योंकि नॉर्मल सी दिखने वाली इस घंटी में असल में यह 13 पार्ट होते हैं। नंबर 6, पीपल का पूजा। दोस्तों, पेड़ पौधे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ये आप सबको तो पता ही है, लेकिन पीपल और बरगद 2 ऐसे पेड़ हैं जो रात में भी ऑक्सीजन रिलीज कर सकते हैं, और यही कारण है कि इनकी पूजा जोरों शोरों से होती है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोगों को यह पहले से ही पता चल गया होगा कि इन पेड़ों से सिर्फ ऑक्सीजन और छांव देने के अलावा और कोई काम नहीं है, क्योंकि ये ना तो फल देते हैं और ना ही इनकी लकड़ियों से कुछ बनाया जा सकता है, लेकिन इनकी ऑक्सीजन पैदा करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। क्रसुलिन एसिड मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के चलते ये दोनों पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज कर पाते हैं, लेकिन इन पेड़ों को घर के पास नहीं लगाया जाता है। कारण है कि इनकी जड़ें बहुत दूर तक फैलती है, जो घरों को तबाह भी कर सकती है। नंबर 7, शगुन का 1 रुपया। दोस्तों, आपने यह कभी सोचा है कि किसी फंक्शन में हमेशा 51, 101 या 501 ही क्यों दिया जाता है? आप 50, 100 और 500 भी दे सकते हैं। खैर, इसके पीछे का लॉजिक यह है कि अगर किसी अमाउंट के अंत में 1 हो तो उसका मतलब अगले का कभी पैसे की कमी नहीं होगी, हमेशा वृद्धि होती रहेगी, और अगर अंक के अंत में 0 रहेगा तो वह खत्म होने का संकेत है। इसीलिए किसी को भी बधाई या शगुन देते हुए 1 का सिक्का जरूर देना चाहिए। दोस्तों, आप लोग को यह लॉजिक वाली फैक्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही वीडियो पसंद लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।